वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट। मैं अनम और आज हम लोग आए अपने डोंबिवली वेस्ट साइड में, जो कि एक्चुअल है ये कोपरगांव। यहाँ पर पूरा 2 BHK का फर्नीचर हमने फुल फर्निश किया है इन जस्ट 15 डेज। हाँ बिल्कुल इन जस्ट 15 डेज, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को अभी तक 15 दिन नहीं हुए हैं। हमें ये एक तरह का चैलेंज समझ लो या फिर एक टारगेट जो कि दिया गया था। हमारे क्लाइंट को बहुत अर्जेंटली शिफ्ट होना था और उन्होंने तुरंत गूगल किया कि सबसे फास्ट डिलीवर कौन करता है, तो ऑब्वियसली बेस्ट किचनेट। तो बेस्ट किचनेट ने एक टारगेट लिया कि हम आपको 2 BHK इन जस्ट 15 डेज में डिलीवर करेंगे। अब इसमें होममेड और मॉड्यूलर दोनों चीज थी और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नासिक से यहाँ पर डिलीवर करना। ऑब्वियसली कैसे किया तो वो पूरी जर्नी में आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक्चुअल में साइट अब जस्ट इन प्रोसेस में है। एक 90% वर्क हो चुका है, इन जस्ट अब 10% का वर्क बाकी है। तो 10% के वर्क में भी क्या क्या पेंडिंग है और 90% में ऑलरेडी क्या काम हो चुका है, सारी चीज एक्सप्लेन करूंगी। टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्ट कितना जा रहा है वो भी एक्सप्लेन करूंगी, एग्जैक्ट चैलेंजेस, अमाउंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितनी ड्यूरेबिलिटी है इस फर्नीचर की। आज हम सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं फटाक से क्विक क्योंकि हम मुंबई वाले, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है सुनने के लिए, तो ये सारी चीजों से शुरू करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले हमने सारे प्रोजेक्ट का 3D प्लान बनाया था। 3D प्लान के हिसाब से एक्यूरेट जैसा है एज इट इज वैसा ही हमें साइड पर करना है। तो राइट नाउ यहाँ पे हमने पैनलिंग ले ली, दोनों साइड से लुआस, बीच में ग्रास और उस ग्रास के साइड से हम डाल देंगे LED लाइट्स और जस्ट आ जाएंगे हमारी एक्रेलिक की नेम प्लेट। यहाँ पर हमारी चौखट है, ये हमारा डोर था, बट ऑन साइड मुझे डिसाइड हुआ कि जब इतना अच्छा घर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे ये लैमिनेट बिल्कुल पसंद नहीं आया है। बिल्डर का दिया हुआ डोर है, तो अब हम इसका पूरा लैमिनेट चेंज करेंगे और हमने जो पूरा फर्नीचर किया है उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये डोर का डिजाइन लैमिनेट के साथ हम चेंज कर देंगे और हमारा बाहर से आ जाएगा सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर के बाहर से ही हमने शू रैक प्लान किया है, वो सबसे लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। क्विकली मैं आपको पहले लिविंग एक्सप्लेन करती हूँ। लिविंग के अंदर हमने ले लिया टीवी पैनल, देन लूवर्स, बैक साइड मार्बल शीट एंड कॉर्नर में हमने दे दिया ब्लैक टेप का वो स्टोरेज के लिए। तो आपके जितने भी ट्रॉफीज वगैरह है वो आप इसमें रखिए। और ये देने का, शटर देने का पर्पस क्या है कि एटलीस्ट आपको डस्ट का ज्यादा इशू नहीं होगा, लुक वाइज अच्छा दिखेगा। अदरवाइज अगर आप पूरा प्लेन लेते हो तो ऑब्वियसली आपको हर अल्टरनेट डे वहां पे एक डस्टिंग करनी पड़ेगी। टीवी पैनल हमने इतना बड़ा लिया है बिकॉज हमारा टीवी काफी बड़ा है। मैंने पहले भी बोला था, पहले टीवी का साइज देखा जाता है, उसके बाद टीवी का पूरा यूनिट डिसाइड किया जाता है कैसे बनेगा, और ये होता है सिर्फ 3D में पॉसिबल। देन उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है एक 7 सीटर का सोफा विथ स्टोरेज। नीचे हमारी ट्रॉलीज है, मैं एक बार एक्सेस करके दिखा देती हूँ। और जस्ट अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पूरी सफाई होकर इसका कुशन बैकरेस्ट सब लगने वाला है। मैंने सोचा पहले मैं शूट कर लेती हूँ वरना बहुत टाइम चला जाएगा। ये भी सेम ट्रॉलियर्स हम पूरी बाहर निकाल के क्लीन करके वॉश करके रिटर्न अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। देन हम इसको पूरा मूव कर सकते हैं, सारी चीजें पॉसिबल है। तो ये पूरा थीम कंटिन्यू है। देन यहाँ पे हमने छोटा सा 2 फीट का हमारा ओपन मंदिर लिया। बैक साइड पे हमने फ्लूटेड व्हाइट कलर का N000 वाला, इससे पहले भी मैंने एक शूट किया है, वो है हमारा बेलापुर का। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां देखोगे वो लिविंग भी एकदम सॉलिड है और वो लिविंग भी हमने जस्ट 10 डेज में कंप्लीट किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा मंदिर, जस्ट उसकी स्टेप, दोनों साइड से CNC, ऊपर लाइट, एक आ जाएगा मेहराब, नीचे हमारा आ गया है ट्रे, देन हमारा ड्रावर, और ये हमने दे दिया है स्टूल। और स्टूल के नीचे भी मैंने 2 डोर का जस्ट एक स्टोरेज दे दिया। अभी थोड़ा सा मेसी है, जब पूरा क्लीन हो जाएगा तो मैं इसका फाइनल शूट करूंगी जिसमें एग्जैक्ट हम किस तरह से पॉइंट पूरे एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि ऑब्वियसली इस घर में हम सिर्फ यंग जनरेशन वाले लोग नहीं रहेंगे, हमारे दादी दादा जिस हिसाब से भी लोग रहेंगे, तो हर कोई अपने हिसाब से पूरे फर्नीचर को इजीली एक्सेस करना चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी का बेस्ट किचनेट फर्नीचर आपके घर में डिलीवर करता है। तो ये हो गया हमारा लिविंग रूम। अब आ जाते हैं हम किचन में। किचन की सबसे खास बात, आप ये जो लूवर्स देख रहे हैं ना, ये मशीन में बन के आया है। यही लूवर्स हमारे आउटसाइड जो मैंने डोर यूनिट का बताया डिजाइन, जहाँ पे हम नेम प्लेट लगाएंगे, यही लूवर्स वहां पर लगने वाले हैं। तो मैं इसमें बिंदास पैर दे रही हूँ बिकॉज ये सारे स्क्रैचेस प्रूफ है, तो कोई स्क्रैचेस नहीं आने वाले, इसलिए बिंदास ऐसे बिखरे हुए हैं यहाँ पर। तो अभी मैं डिजाइन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमने नीचे दे दिया 5 बास्केट, वहाँ पे हमारे LPG के लिए हमने डोर एक्सेस दिया है, यहाँ पे हमारा सिंक के लिए है। और जैसे एक मोटा ओपन करके दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे भी हमने ट्रॉलीज रखी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा कैबिनेट है, यहाँ पे मैंने 2 डोर का लिया है, बीच में चिमनी लिया है, देन वो साइड पे एक सिंगल लिया है। तो ये सारे हमारे प्रोफाइल डोर्स में है बिकॉज यहाँ पे हम सारे अपने क्रॉकरी हाईलाइट करने वाले हैं। अंदर से LED स्ट्रिप रहेगा और नीचे साइड से भी। देन ऊपर ओवरहेड स्टोरेज, ये पूरा लॉफ्ट सेम एज इट इज इस साइड पे फॉलो किया, ओवरहेड स्टोरेज लॉफ्ट। और यहाँ पे हमने कुछ स्टोरेज दिया है
जो सारा डम स्टोरेज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जब हमें डम करना रहता है तो वो चीजों के लिए हम इस तरह का शटर देते हैं ताकि अंदर से कोई चीजें हाईलाइट ना हो, और जब हमें कोई क्रॉकरी हाईलाइट करनी रहती है तब हम ग्लास का शटर देते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम पूरी प्लान करते हैं 3D। यहाँ पर सबसे पहले हमने पूरा दिखा दिया आउटसाइड व्यू, देन हम इसमें बताते हैं इनसाइड व्यू। इससे क्लैरिटी मिल जाती है, लाइट्स कैसी है, कितने साइज का पैनल है, कहाँ पर चिमनी है, कहाँ पे कटलरी है, कहाँ पे डोर्स है एंड ऑल, बहुत सारी चीजें। तो जब भी जितनी बार टीम यहाँ पे विजिट करेगी उन सबको यहाँ की क्लैरिटी मिल जाती है कि ये प्लान इस किचन का है। आइए अब मैं बताती हूँ चिल्ड्रन बेडरूम। तो ये हमारा चिल्ड्रन बेडरूम है। चिल्ड्रन बेडरूम में हमें सबसे बड़ी मेन चैलेंजेस थे कि हमें एक्चुअल में नेचर का व्यू लेना था, हमें यहाँ पे बैठना था, कंस्ट्रक्शन एरिया था, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे परमिशन नहीं मिली कि हम अपने विंडो को ब्रेक करके थोड़ा सा मार्बल शीट डाल के वहां पे सेटिंग एरिया क्रिएट करें। तो वो परमिशन तो नहीं मिली, तो हम अपने क्लाइंट का मूड ऑफ नहीं करना चाहते थे। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कुछ इस तरह का प्लान, परमिशन मिले ना मिले कोई बात नहीं, बट बेस्ट किचननेट है हर टाइम हर चीज का एक सोल्यूशन निकाल के दे देती है। तो ये सोल्यूशन हमने निकाला। यहाँ पर हमने विंडो को पूरा सी शेप में कवर किया। आप आके यहाँ पे 3D देख सकते हैं। सबसे पहले 3D कुछ इस तरह से हमने प्लान की थी। प्रॉपर पूरा विंडो 4 साइड से कवर अप, फुल स्टोरेज, अदर कोई वार्डरोब की आपको जरूरत नहीं। ऊपर पूरा लॉफ्ट मिल गया है, नीचे पूरा स्टोरेज मिल गया है। अब यहाँ पे हमारा एकदम सॉफ्ट कुशन मैट्रेस आ जाएगा, देन पिलोज आ जाएंगे, और ये विंडो ओपन करके हम फ्रंट की टाइप ले लेंगे। तो यहाँ से व्यू और अच्छा लगेगा और फुल खुली हवा कंटिन्यू आते रहेगी। और यहाँ पे हम लेने वाले हैं रेडीमेड बंक बेड, मतलब ऊपर और नीचे। ऑब्वियसली 2 चाइल्ड है तो दोनों के लिए अगर आप इस तरह का बेड रखोगे या सोफा कम बेड रखोगे तो ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बच्चों को चाहिए था कंफर्टेबल बेड जो कंटिन्यू ओपन रहे, वो इजीली आए और अपने हिसाब से आराम करे। तो हमने डिसाइड किया था हम यहाँ पे बंक बेड लेंगे। यहाँ पे बंक बेड हो जाएगा और पूरे रूम का फुल भर के यूटिलाइज होगा। तो अगर आप भी इस तरह के बेस्ट और अच्छे सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। आइए अब मैं बताती हूँ मास्टर बेडरूम। तो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ मास्टर बेडरूम को। मास्टर बेडरूम में हमें अटैच वॉशरूम मिला है। यहाँ पर हमारा सबसे मेन मुद्दा था क्योंकि मास्टर बेडरूम में हम किसी भी तरह की किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिकॉज ये मास्टर बेडरूम है, इसमें ना साइजेस में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है ना ही फर्नीचर में। तो यहाँ पे हमें किंग साइज का हमारा वार्डरोब चाहिए, मीन्स चाहिए। वहां पे हमें ड्रेसिंग की भी रिक्वायरमेंट थी तो हमने दे दिया हिडन ड्रेसिंग। प्रोसेस चालू है, मतलब मिरर लगने वाला है, मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये ऊपर हमने दे दिया पूरे हाइड्रोलिक के साथ लॉक। तो आपके जो भी हैवी लगेजेस है, जो एकदम फेस्टिवल के हिसाब से आप क्लोथ पहनने वाले हो, तो वो सारे क्लोथ आप ऊपर डंप कर दीजिए, वो स्टोरेज डंप कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा पैरास स्टडी टेबल। तो यहाँ पे हम फोल्डिंग चेयर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा फोल्डिंग है एक्चुअल में, मतलब जब मुझे जरूरत रहेगी तभी मैं इसको ओपन करूंगी। तो मैं अभी फिलहाल ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसका फिटिंग भी बाकी है, यहाँ पर बाकी है, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट बाकी है, ऊपर स्टोरेज दे दिया, इसमें भी कपड़े रखे, यहाँ पे एक साइड टेबल दे दिया है। देन ये हमारा पूरा किंग साइज का बेड, और हमने हेडबोर्ड लिया है लगभग 4 फीट का हाइट पे, और इसको पूरा राउंड शेप में कुशन लगने वाला है। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर एज अ कपल इस बेडरूम में है तो अगर हर किसी का अपना एक मोबाइल होता है तो हम एवरी टाइम वन साइड टेबल देते हैं, बिकॉज हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इंटर में, क्योंकि अगर जब आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे आप ढक नहीं सकते। एक अच्छा सोल्यूशन निकाला है हमने, पूरा वॉल पे फुल हाइट पे पैनल दिया है, 3D में आप देख सकते हो। इसमें हमने सारे राउंड शेप के सिंगल शेप दे दिए। कॉर्नर वाला, मतलब सबसे लास्ट वाला, थोड़ा बड़ा राउंड शेप रखा। यहाँ पे आ जाएगा एक स्विच बोर्ड, तो जो पर्सन रहेगा उसका मोबाइल चार्ज करने का जो रात का पर्पस था वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर दिया कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप साइड टेबल ही रखो। आप इस तरह की क्रिएटिविटी करोगे तो आपके रूम का जो लुक है वो एक्चुअल में बदल जाएगा। वहां से मैं मोटा एक्सप्लेन कर देती हूँ इनसाइड का भी। और यहाँ पे हमारा फंडा बहुत क्लियर था, बिकॉज नेचुरल लाइट थी बट शैडो वाली थी, एक्चुअल खुली हुई नेचुरल लाइट नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया था कि हम इस बेडरूम में कोई भी ग्लोसी लैमेट नहीं यूज करेंगे, हम सारे लैमेट को मैट फिनिश में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने वुडन एंड मार्बल 2 कॉम्बिनेशन में किया है, लेकिन पूरा मैट फिनिश में किया है, नो ग्लोसी। इनसाइड यहाँ पे हमने किंग सेक्शन दिया है। किंग सेक्शन में ऑब्वियसली मेंस के जितने भी क्लॉथ रहते हैं हैंगिंग ज्यादा रहता है, तो ये हैंगिंग पार्ट हो गया। इसको हमने थोड़ा सा शट डाउन किया, ऊपर की तरफ मुझे 10 इंच का जगह गैप दे दिया, तो आपकी जो भी फाइल्स वगैरह है, बैग है, वो वाला स्टोरेज आप ऊपर की तरफ डंप कीजिए। देन यहाँ पे हमने 2 ड्रावर दे दिए, तो एक आपका रहेगा जिसमें आप अपने जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो लॉक कीजिए, अदरवाइज इसको जस्ट रेगुलर तौर पे आप यूज कीजिए। नीचे आपके सारे फोल्डेबल पैंट्स वगैरह क्लोथ, सारे फोल्डेबल क्लोथ नीचे के साइड में जाएंगे। और सबसे लास्ट वाला आप अपने हिसाब से, अगर आपके ज्यादा क्लोथ है तो वो रखिए,
अदरवाइज आपको कुछ अदर स्टोर करना है तो वो कीजिए। इसका काम बाकी है तो इसलिए मैं बहुत स्लोली इसको एक्सेस करूंगी। नेक्स्ट ये है लेडीज सेक्शन। लेडीज सेक्शन में ऑब्वियसली अगर लेडीज देख रही है वीडियो तो उन्हें पता है हमारे फोल्डेबल क्लॉथ सबसे ज्यादा होते हैं, तो हमें चाहिए था ये फोल्डेबल क्लॉथ का सेक्शन। और हमारी हैंड बैग्स होती है जिन्हें हम कहीं पे हैंग नहीं करना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप रखना पसंद करेंगे। तो उसके पर्पस के हिसाब से मैंने ये जगह डिसाइड की थी कि जो मुझे है नीड वो ऑब्वियसली हर लेडीज को होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी हैंड बैग्स होती है, ऑफिसेस की हैंड बैग्स होती है जो हम कंटिन्यू हैंग करके नहीं रख सकते कहीं पर भी, उसके लिए प्रॉपर एक सिटिंग प्रोविजन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उस पर्पस से ये साइज डिसाइड की थी कि हैंड बैग्स या फोल्डेबल क्लॉथ दोनों मल्टीपर्पज अकॉर्डिंग मेरा वो पर्पस क्लियर करता है। देन यहाँ पे है हैंगिंग सेक्शन, तो साड़ी है या फिर हमारे वन पीसेस है लेडीज के, तो वो चीज हम यहाँ पर हैंग करेंगे। तो इसीलिए मैंने इसका हाइट ज्यादा रखा है क्योंकि हम फोल्ड तो नहीं करेंगे अपने हाइट के हिसाब से, तो वो पर्पस यहाँ पे क्लियर होता है। सेम 2 ड्रावर, एक में इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी वो लॉक करेंगे और बाकी का नॉर्मल, एंड नीचे हमारा फोल्डेबल क्लॉथ या फिर हैवी लगेजेस वगैरह कुछ रखना है तो वो रखेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप जितना हो सके उतने वार्डरोब ऑर्गेनाइजर वाली जो एक्सेसरीज आती है वो यूज कीजिए, बिकॉज इससे आपको अपना वार्डरोब एक्सेस करने में बहुत ज्यादा फ्री हो जाता है। आपको ज्यादा कहते हैं ना प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती कि आपको बार बार क्लोथ गिर रहा है, अब उसकी खड़ी करो, फिर रखो, फिर फोल्ड करो, फिर रखो, फिर ये करो वो करो, ये चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। आप वार्डरोब ऑर्गेनाइजर ले लो, उसकी वजह से क्या होता है वो सारी एक्सेसरीज जब लग जाती है वार्डरोब में तो बहुत इजीली फ्रेंडली बहुत अच्छे से आप इसको मैनेज कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली वर्किंग वाले हैं तो वर्किंग की वजह से हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि हम एवरी 15 डेज या 10 डेज में अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज करें। तो इसके लिए अभी बहुत अच्छी अच्छी एक्सेसरीज आ गई है मीशो पे और मिंत्रा पर अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी एक्सेसरीज आपको काफी अच्छे अमाउंट में मिल जाएगी। तो जैसे ही हम लिविंग में आ जाते हैं तो अभी बहुत सारी चीजें थी, जैसे मैंने शू रैक नहीं बताया आपको क्योंकि शू रैक इन प्रोसेस है, बाहर का एक्चुअल पूरा पैनलिंग वो इन प्रोसेस है। तो हमारा टारगेट है अभी ये 2 डेज में पूरी साइड कंप्लीट होने वाली है। तो जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसका पूरा फाइनल टूर भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आपको क्या होगा कि पूरी लाइफ साइड देखने के लिए मिलेगी कि ये बिफोर एंड आफ्टर एक 2 कैलकुलेशन जब आपको देखने के लिए मिलेंगे तो आपको काफी इजी हो जाता है एक जज करने के लिए कि एक 2 BHK की साइड इन जस्ट 15 डेज में कैसे कंप्लीट हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि 50-50 वाला प्रोसेस था, तो मैं बता दूं लिविंग के पार्ट को छोड़कर बाकी दोनों बेडरूम एंड किचन पूरा फैक्ट्री से बन के आया है। यहाँ पे आके जस्ट असेंबलिंग हुआ है, ये वाला पोजीशन अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है। तो जो हमारा टारगेट था अभी लगभग हमें हो गए एक 11 डेज और हमें मिला है 15 डेज का टारगेट। तो लमसम हम 2 से 3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश नहीं कि 100% होने वाला है क्योंकि बस बचा है 10% का वक्त। अभी लगभग यहाँ पे 6 लोग एक साथ वर्किंग कर रहे हैं और हमारा है ये 2 BHK, तो उस हिसाब से हम बहुत फास्ट इसको कंप्लीट करेंगे। और जो फाइनली अभी टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया, एरिया मैंने बता दिया और हाँ अमाउंट की आप बात जरूर करेंगे। अमाउंट में एक मोटा मोटा लमसम बताती हूँ। ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा गया है 8.5 लाख का। अब क्या होता है जब वर्किंग चलती है तो चीजें बढ़ती है और घटती है। तो सेम 2 BHK में क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन बेडरूम में हमने पूरा सी शेप में, सी नहीं बल्कि पूरा 4 साइड हमने वार्डरोब कवर किया है। मास्टर बेडरूम में तो पूरा फुल फर्नीचर गया है, किचन पूरा फुल है और लिविंग पूरा फुल है। तो कस्टमाइज है क्योंकि जैसी जैसी साइजेस होती है 2 BHK की उस हिसाब से किसी का 2 BHK 12 लाख में बनता है, किसी का 8 लाख में बनता है और किसी का 2 BHK तो जस्ट 5.5 में भी हो जाता है, मतलब 5.5 लाख में। तो ये कभी भी गलत अज्यूम मत कर लेना कि 8.5 लाख में मेरा 2 BHK भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्क्वायर फीट एंड साइजेस पे। तो अगर आपको किसी भी चीज को लेकर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है या फिर आप अपना खुद के घर का कोड जानना चाह रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या सबसे इजी सोल्यूशन मैं बता दूं, डोंबिवली में हमारी ब्रांच है, आप डायरेक्टली अगर वहां पर विजिट करते हो तो आपको फ्री में कंसल्टिंग मिलेगी, लाइव डेमो है, आप डेमो देख सकते हैं। वहां पे हमारा फैक्ट्री का वीडियो चलता है कंटिन्यूअली और भी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि ये क्या है, ये टच फील वाली चीजें हैं। जब तक आप लाइव देखोगे नहीं, फिनिशिंग नहीं जज कर पाओगे, तब तक आप समझ नहीं पाते हो कि मेरे घर में आने क्या वाला है। और इससे और इजी प्रोसेस है आपकी 3D डिजाइन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा 2 BHK छोटा है और जो वीडियो में हम देख रहे हैं वो काफी बड़ा है, तो उसके लिए आप बना लीजिए 3D डिजाइन। 3D डिजाइन में आपका वो जो कंसेप्ट है जो आपने इमेजिन किया है वो काफी क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाता है, जिससे आपको डिसीजन लेना इजी हो जाता है और एक फाइनल कोड
आपके घर के फर्नीचर का आपको पता चलता है, जिसकी वजह से आप एक एक्यूरेट डिसीजन ले पाते हो कि मुझे किस कंपनी के साथ एक्चुअल में जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।